बाज़ार में 20 नर्सरियाँ, तो 20 को तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मार्केट में मौजूद हो और वहाँ का जो कस्टमर है वो ख़रीद सके, ले सके, इस नज़रिए से जो वहाँ पे 5-6 नर्सरियाँ जिनको दी हुई है। तो दोस्तों टोटल तकरीबन लाहौर का कहने का मकसद ये है कि 1/4 भी कवर नहीं कर सके ना। तकरीबन ये तो 700 नर्सरी कह रहा है, मुझे मेरे इल्म के मुताबिक 2000 से ज़्यादा नर्सरीज हैं पूरे लाहौर में, और ये सारा इलाका कवर करना एक बंदे के पास की बात नहीं है। इसके लिए और ज़्यादा साथियों की ज़रूरत है जो अपने यूनिट लगाएं और जो है ना वो नर्सरीज़ को वर्मी कंपोस्ट की सप्लाई दे सकें। तो इसके लिए अगर किसी ने अपना यूनिट शुरू करना हो, रेड विगलर्स चाहिए, तो वो कमर से रब्ता कर सकता है। नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। तो रेड विगलर्स चाहिए तो वो रेड विगलर्स इस वक्त जो मार्केट का रेट है, अगर कोई 4 बाई 30 फीट का एक बेड लगाता है तो उसका रेट है 3000 रुपये पर केजी, और 1 किलो में 1500 से 2000 प्लस रेड विगलर्स होगा। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ आ जाती है कि रेड विगलर्स 24 घंटे में अपने वज़न के मुताबिक गोबर खाता है। तो 1 किलो रेड विगलर्स डेली का 1 किलो गोबर खाता है तो बेड 70 दिन में मैच्योर होता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है। अगर काउंटिंग के हिसाब से अगर आप उसमें रेड विगलर्स डालेंगे तो काउंटिंग में वज़न कम होता है, इसलिए फिर बेड 4 माह 5 माह बाद जाके मैच्योर होते हैं। तो ये क्वांटिटी पूरी डालेंगे तो बेड जल्दी मैच्योर होंगे, अगर कम क्वांटिटी डालेंगे तो बेड उतने लेट मैच्योर होते हैं। यहाँ पे आके नया बंदा जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो रेड विगलर्स के लिए या वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अब तक जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी किस हद तक कवर हुई 8 माह में? वो तो माशाल्लाह नर्सरियों पे जो माल दिया है उसमें अब तक तो कवर हो चुकी है, और ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये सारा मेरा प्रॉफिट ही है। दोस्तों देखा आपने, ये जेन्युइन चीज़ है कि जो वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस हुई, यहाँ से रेड विगलर्स भी बढ़ता गया और वर्मी कंपोस्ट भी तैयार होती गई। तो वर्मी कंपोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट जो साथ-साथ मार्केटिंग शुरू कर दी थी पहले दिन से, जिस दिन बेड लगाए थे उसी दिन से ही साथ-साथ मार्केटिंग शुरू कर दी थी। तो मार्केटिंग करने के 2 तरीके हैं, बल्कि और भी ज़्यादा तरीके हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाएँ, टिकटॉक बनाएँ और अपनी वीडियोज़ लोगों को दिखाएँ, आप अपना काम होता हुआ दिखाएँ। तो जो कस्टमर होता है ना वो बड़ा इस वक्त सेंसिबल है, मिडल मैन को नहीं टच करता। वो डायरेक्ट देखता है कि फार्मर कौन सा काम कर रहा है और हमें वहाँ से ए प्लस क्वालिटी की, A1 क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट मिलेगी। तो जो भी दोस्त अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं वो अपना पहले दिन से ये मिशन बनाएँ कि हमने मार्केटिंग किस तरह से करनी है। खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है और मार्केटिंग करनी है। और अगर हमसे कोई वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगवाता है तो हम वर्मी कंपोस्ट बाई बैक की गारंटी उस शर्त पे देते हैं, यानी कि हम बाई बैक भी वर्मी कंपोस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमसे फिर 4 बाई 30 के 10 बेड लगाने होंगे, यानी कि 300 किलो रेड विगलर से शुरू करना होगा, जैसे कमर ने किया था। जब कमर ने शुरू किया था उस वक़्त 5000 रुपये किलो रेट था, आज से 2 माह पहले तक 5000 रुपये किलो रेड विगलर्स का रेट था। इस वक़्त 3000 रुपये किलो रेट है। तो टोटल 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगी, और वर्मी कंपोस्ट जितनी भी आपकी तैयार होगी वो मैं एम आर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग की जानिब से रिजवान, वो मैं बाई बैक करूँगा। अगर आप हमसे वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगवाते हैं, मेरे से लगवाएं चाहे कमर से लगवाएं, हम आपसे वर्मी कंपोस्ट बाई बैक किया करेंगे। अगर 10 बेड अगर आप लगाएंगे 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, क्योंकि 300 किलो रेड विगलर्स 3000 रुपये किलो के हिसाब से 9 लाख रुपए का बनता है। तो ये आपका 2 माह बाद ही रेड विगलर्स डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि 9 लाख का 18 लाख का रेड विगलर्स हो जाना है। भैया मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूँगा। मैं जब काम शुरू करना था तो बंदा जब इन्वेस्ट करता है तो थोड़ा सा बंदा परेशान होता है, लेकिन आप जब करें तो आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। और उस्ताद के बगैर आप काम ना करें। जब भी आपका ज़हन बने आप राब्ते में रहें, उस्ताद से सीखें गोबर को कैसे ट्रीट करना है। गोबर ट्रीट ना हुआ हो तो ये गर्मी की शिद्दत से विगलन मर जाता है। बारिश में आपने कैसे
उसको देखभाल करनी है, बारिश ऊपर पड़ती है, बेड जो है ना नीचे दब जाते हैं, उसमें जो विगलर होता है वो मर जाता है। ये चीज़ें उस्ताद ही सिखा सकते हैं और उस्तादों से ही सीखी जाती हैं, और इसी वजह से इतना मेरा मल्टीप्लाई जो आपको पीछे 8 माह में नज़र आ रहा है, ये उस्ताद से सीखने का जो है ना ये रिज़ल्ट है पीछे, कि हमें हर जब भी मुश्किल आई, जब भी कोई मसला हुआ, तो हमने वो क्वेश्चन करते रहे, पूछते रहे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, और आज माशाल्लाह मेरा ये आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और इसमें अब मैं सेल शुरू करूँगा तो वो भी मेरा प्रॉफिट है। तो जो बंदा आज जो है ना वो टच होगा ना वर्मी कंपोस्ट पे, तो वो जब तक लेट वाला टच होना ना, तब तक उसका फार्म प्रॉफिट में जा चुका है, 4-6 कनाल पे होगा और वो प्रॉफिट में जा चुका होगा। करोड़ों और की। कोई भी बिज़नेस जो है ना वो 2 माह में तो डबल नहीं होता। ये वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस है जो 2 माह में डबल हो रहा है। ये जो मेरी जगह ये रेंट पे है, मैं इसका रेंट भी निकाल रहा हूँ। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो गाँव देहातों में जिनकी अपनी जगह, अपने माल मवेशी हैं। मेरा यहाँ माल मवेशी कोई नहीं है। मैं गोबर भी पैसों से मंगवाता हूँ ट्राली, और यहाँ पे मैंने जो मुलाज़िम रखे हुए हैं काम करने की, उनको सैलरी भी दे रहा हूँ। तो ये सारे खर्चे निकाल रहा हूँ, पैकिंग प्रोसेस सारा कर रहा हूँ, और उसके बाद भी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो मेरी कवर हो चुकी है, और ये मेरा प्रॉफिट पड़ा हुआ है पीछे 1500 फुट नज़र आ रहा है। और 1500 फुट का आप 3000 से कर लें कितने का होगा, और ऊपर जो वर्मी कंपोस्ट तैयार पड़ी है वो कितने की होगी। और ये हर 2 माह में मल्टीप्लाई होकर डबल होना है, और जो मैंने सेल करना है वो भी मेरे साथ प्रॉफिट ऐड होना है। आप भी इस काम में आएँ और जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करें, और इसका जो प्रॉफिट का सिलसिला है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के प्रॉफिट का सिलसिला आपका शुरू हो। और बहुत लोगों की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ना सोचें जैसे रिज़वान भाई ने कहा ना कि वर्मी कंपोस्ट हम ख़रीदेंगे, तो ये बिल्कुल ना सोचें ये नहीं बिकेगी। जिसको ये लगता है ना यार ये बिकनी नहीं है, तो मैं भी ख़रीदूँगा। और इंडिया तो ये तकरीबन 50 से ज़्यादा मुल्कों में जो है ना वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम भी इसको इसी तरफ लेके जाएँगे। हमारे एक दरख़्त की 3 शाखें बन चुकी हैं। एक एमआर ऑर्गेनिक है, और एक जो है हमारी सोनी धरती की है, और तीसरा जो हमारा सेसवेल के नाम से है, कि हर गार्डन सरसब्ज़ हो, और हर फसल सरसब्ज़ हो, और पैदावार में जो है ना वो इजाफ़े की तरफ जाएँ। इंडियन 60 से 70 मन ले रहे हैं एवरेज। कैसे ले रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, ज़मीन की जो फसल लगाते हैं उसके टर्नर बढ़ाने के लिए एक दफ़ा यूरिया डालते हैं। बाकी टोटल बिजाई से कटाई तक वर्मिंग कंपोस्ट खुराक देती है, क्योंकि वो ज़मीन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत हर फसल में जब आप वर्मिंग कंपोस्ट डालते हैं तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमारी जो फसलें हैं वो 40 मन दे रही हैं ज़मीनें फसल, और वहाँ इंडियन की अब इस लेवल पे चली गई हैं वो 60-60, 70-70 मन फसल ले रहे हैं। तो ये ज़मीन में ताकत हो तो फसल की पैदावार में इजाफ़ा होता है। बाकी बातें आपसे भाई करेंगे। दोस्तों, आप दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, तो अब मैं इजाज़त की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप दोस्तों ने अपना ज़हन बनाना है कि हमने अपनी ये ज़मीन को कैसे बचाना है, हमने अपनी आने वाली नस्लों को कैसे बचाना है, हमने अपना एक अच्छा रोज़गार कैसे शुरू करना है। देखिए दोस्तों, जो मुलाज़मत होती है ना, वो एक ख़ानदान पालती है, और जो कारोबार होता है ना वो नस्लें पालता है। तो ये आपकी नस्लों की भलाई के लिए, नस्लों की बेहतरी के लिए एक कारोबार भी है। और जब हम इससे वर्मी कंपोस्ट से अपनी जो फसल तैयार करते हैं ना, उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसका टेस्ट, उसका अरोमा बहुत ज़्यादा होता है, और वो टोटली ऑर्गेनिक होती है, केमिकल ज़हरों से पाक। ये तो जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमने आपको आज गाइड की है ना इस वीडियो में, इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्ट के अलावा वर्मी वाश तैयार होता है। जैसे हम इज़ाबैन, रिलाय, क्वांटस या कोई फंजीसाइड लेके अपनी फसलों पे स्प्रे करते हैं ना, इसी तरह रेड विगलर्स की मदद से इसके जिस्म से जो पानी निकलता है, स्लूमी फ्लूइड, उससे वर्मी वाश तैयार होता है। तो उसका प्रोसेस अलहदा है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी इससे ग्रोइंग मीडिया भी बेहतरीन तैयार होता है, वो भी किसी और वीडियो में। और तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
हमें दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासर हो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।